92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपको सहर कार्यक्रम सुना रहा हूँ। आज सुबह सुबह आपके पास आ गया हूँ और सबसे पहले आपको एक बहुत सुंदर भजन सुनाता हूँ। इस भजन का आनंद लीजिए। सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम। बिन सुमिरन ये जन्म गवाया, मोह जाल में मन भर माया। खोया सुख आराम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम। अंतर राम नाम का प्यासा, राम ही आशा राम दिलासा। राम ही है विश्राम, सुमर मन राम नाम सुख धाम। राम सुमर चित अति सुख पावे, भव सागर प्रभु पार करावे। पहुँचावे निज धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम। अंतर राम नाम का प्यासा, राम ही आशा राम दिलासा। हमारा जो मन है उसको एक ही चीज चाहिए, उसको चाहिए ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का नाम, क्योंकि उसी से उसको चैन मिलता है, उसी को उससे शांति मिलती है। इस चित्त को यदि आराम मिलता है तो ईश्वर के नाम से ही मिलता है, चिंतन से मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर के नाम का चिंतन करें, ईश्वर के नाम का ध्यान करें, जिससे कि हमारे अंदर एक शांति की स्थापना हो। जब शांति की स्थापना होती है तो मनुष्य के अंदर धैर्यता आती है। धैर्यता आने के बाद वो कुछ सोचने योग्य बनता है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए जीवन में, वो विशेषताएं उसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए आप अवश्य अपने मन से ईश्वर का नाम, उनका गुणगान करें। आप देखें आपको क्या क्या प्राप्त होगा जीवन में। तो अब सुनिए आज का पंचांग और उसके बाद एक और भजन लेकर आपके सामने आता हूँ, जिसके अंदर छुपी हुई सुंदरता को हम अपने जीवन की एक आदत बनाएंगे। आज है 19 जून यानी प्रथम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, दिन शुक्रवार और नक्षत्र है पुनर्वासु। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मेरे साथ मैं अनूप जलोटा आपको भजन सुना रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और बहुत कुछ अभी होने वाला है। तो अब एक सुनिए कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा जो हमारे जीवन में अवश्य उतरना ही चाहिए, ये परम आवश्यक है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। हम अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को मरते हुए देखते हैं कि वे इस संसार को छोड़कर दूसरे संसार की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम इसे ये कभी नहीं मानते कि कभी ये हमारे साथ भी होगा। यदि हम ये मान लें कि हमें भी एक दिन जाना है तो हमारे अंदर की बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हम उन बुराइयों से दूर अपने को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन घमंड तो ये है कि हम ये जानते हैं कि दूसरा जा रहा है लेकिन हम थोड़ी जाएंगे, अरे हम तो अभी बहुत रहेंगे। और सच तो ये है कि एक पल बस यही जीवन है कि इसी जीवन में
जो आपका एक पल जो गुजर रहा है यही जीवन है, आगे का पल पता नहीं आपका है या नहीं है। कहते हैं सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, क्या क्या जोड़ते जा रहे हो और पल की खबर नहीं। तो जो इस बात को नहीं मानते हैं ये उनकी मूर्खता है। आप ज्ञानी बनिए, ये जानिए कि सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, तभी हम इस पल का आनंद ले सकते हैं। तो अब आपको ले चलता हूं एक नए स्थान की ओर जिसकी हम पूजा करेंगे, जिसका हम आनंद लेंगे, जहां पर हम सर टिकाएंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी करें। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं आज का कार्यक्रम सहर। आपको सुनाता हूँ एक बहुत अच्छे मंदिर की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, और कहानी यह है कि शिव जी और पार्वती जी दोनों ने सोचा कि हमारे जो दोनों बेटे हैं गणेश और कार्तिक, अब ये जरा बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। और जब उन्होंने दोनों को बुलाया कि अब भाई तुम दोनों की शादी करनी है, तो गणेश और कार्तिक में लड़ाई हो गई कि पहले किसकी शादी होगी। कार्तिक कहने लगे पहले मैं करूंगा, गणेश कहने लगे पहले मैं करूंगा। खैर शिव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग ऐसा करो कि जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसकी शादी में पहले करा दूंगा। कार्तिक तो उसी वक्त अपने मोर पे बैठे, उनका वाहन मोर था, और चल पड़े। गणेश जी को शास्त्रों का ज्ञान था और उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि यदि आप अपने माता पिता की एक परिक्रमा कर लें तो वो पूरे संसार के परिक्रमा के बराबर होती है। बस उन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा की और वहां बैठ गए। माता पिता बड़े प्रसन्न। शिव जी पार्वती जी ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें तो सब पता है, चलो हम तुम्हारा विवाह कराते हैं। और उन्होंने उनका विवाह रिद्धि सिद्धि बुद्धि से करा दिया। अब उधर कार्तिक जब वापस आए तो बड़े क्रोधित हुए कि ये तो आपने हमारे साथ बुरा किया कि आपने गणेश की शादी हमसे पहले करवा दी और हमसे पूछा तक नहीं कि हम कब वापस आए। अब हम वापस आके ये देख रहे हैं, तो अब हम इस गुस्से में आपके साथ नहीं रहेंगे। और कार्तिक वहां से कैलाश पर्वत छोड़कर किसी दूसरे पर्वत को चले गए। अपना नाम भी बदल लिया, उन्होंने अपना नाम रख लिया कुमार ब्रह्मचारी, कि हम अब कभी शादी नहीं करेंगे, अब हम ब्रह्मचारी रहेंगे। खैर शिव जी उनको मनाने के लिए गए तो कार्तिक वहां से और दूसरे पर्वत पे चले गए। फिर शिव जी वहां पहुंचे, वो और आगे चले गए। तो ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। तो जो देवी देवता हैं उन्होंने सोचा कि इस तरह तो ठीक नहीं है। उन्होंने आके कार्तिक को समझाया कि देखो ऐसा ठीक नहीं है। कार्तिक ने कहा ठीक है, मैं इनके साथ तो नहीं रहूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो मैं अलग कहीं जाके रहूंगा। और जहां उन्होंने रहने का अपना स्थान बनाया उसी के नजदीक में ही शिव जी और पार्वती जी ने अपना भी रहने का स्थान बना लिया और उस स्थान को कहते हैं श्री शैलभ। तो श्री शैलभ में शिव और पार्वती जी रहने लगे। यहीं पर यह मंदिर बना श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। तो ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन कार्तिक से मिलने के लिए शिव जी जाते हैं और पूर्णिमा के दिन कार्तिक से मिलने पार्वती जी जाती हैं। इस तरह परिवार का आपस में मेल जोल बना रहता है और हम सब इसका आनंद लेते हैं। तो आज इस श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर की कथा के बाद मैं आपको मिलाता हूँ एक बहुत अच्छी गायिका से। आपका नाम है करीमा। करीमा बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत मधुर गाती हैं। उनसे कुछ बातें भी करेंगे और उनका गाना भी सुनेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। तो करीमा जी आपका स्वागत है सहर कार्यक्रम में। और आपसे इतना ही मुझे पूछना है कि ये संगीत का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? अनूप जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये सेकंड अवसर दिया है यहाँ आने के लिए, सो थैंक यू वेरी मच। परवीन सुल्ताना जी मेरे गुरु रह चुके हैं बहुत सालों से। वाह वाह। उसके बाद आपसे भी बहुत मैंने सीखा है, अभी भी सीखती रही हूँ और आप मेरी इंस्पिरेशन है। हम लोग तो सबसे सीखते हैं, जो अच्छा लगता है उससे सीख ही लेते हैं। अच्छा। और यही एक भावना अंदर होनी चाहिए। अगर ये रहे तो बहुत लंबा चलता है जीवन। संगीत
की जो कहानी है वो बड़ी लंबी चलती है। तो आज क्या सुनाने वाली है आप? लता जी का एक भजन है शांत ज्ञानेश्वर फिल्म से। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है और मेरे ख्याल से आपको भी वो बहुत पसंद होंगे। कौन सा है? जोत से जोत जगाते मैं भी कभी कभी गाता हूँ, सुनाइए। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दिन दुखी, राह में आए जो दिन दुखी, सबको गले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वाह करीमा जी, वाह वाह वाह, इतनी अच्छी आवाज और इतने प्यार से आपने गाया। हमारे लाखों श्रोता इसका बहुत आनंद ले रहे हैं, मुझे इसका विश्वास है। शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना करीमा जी को, कितना अच्छा इन्होंने भजन गाया, सबका मन तृप्त हो गया, प्रसन्न हो गया। अभी आपसे फिर जल्दी मिलता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। इस भजन में मीराबाई ने कितने सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं, इसका आनंद लीजिए। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे, रस पीजे, रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध मद लोभ मोह को बाहा चित्त से दीजे, बाहा चित्त से दीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे, ताही के रंग में भीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजिए। जी हाँ, अपने सिस्टम में से इन चीजों को निकाल दीजिए। मीराबाई कहती हैं कि हमारे अंदर जो खून बह रहा है, उस खून के साथ साथ बाकी चीजें जो बह रही हैं शरीर में, उनको निकाल दीजिए। वो है कुसंगत, बुरे लोगों का साथ, उसको निकाल दीजिए। काम क्रोध मद लोभ को निकाल दीजिए। यदि इनको आप निकाल देंगे तो आपके शरीर के अंदर एक शुद्धता आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी। ये शरीर जो भगवान का मंदिर है, इसके अंदर भगवान रह रहे हैं, उनको हर ओर स्वच्छता नजर आएगी, तो शाश्वत हो जाएंगे आप, आपका शरीर। तो इसका आनंद लीजिए और इस बात को अपने जीवन में अवश्य उतारें। मित्रों, आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। मैं समय पर आपके पास वहां उपस्थित होऊंगा, आपका इंतजार कर रहा हूँगा एक नए शहर कार्यक्रम के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।